तो अगर हम स्मार्ट मीटर के साथ अगर जोड़ ले कि जैसे आप बिहार में देखेंगे तो धड़ल्ले से जो है स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और इतनी धांधली है ना बिहार में जो छोटे छोटे कस्बे में जो मीटर लग रहे हैं, इस स्मार्ट मीटर के साथ क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जय हिंद। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि रिचार्ज खत्म, ओटीपी आना बंद। क्या आप भी एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन इन सब का सिम यूज करते हैं? अगर हाँ तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को आप जान लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या आप जानते हैं इसका मतलब कि जियो, एयरटेल, आइडिया, ईटीसी किसी का भी आप सिम यूज करते होंगे तो इन सब की एक मोनोपोली वो क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आने वाले समय में जब आपको कोई समझाएंगे कि एक जमाना था कि जब हम कोई भी सिम अगर यूज करते थे तो 35 का रिचार्ज कराते थे, 13 का रिचार्ज कराते थे, महीने तक यदि हम अपने सिम में रिचार्ज नहीं कराते थे तब भी हमारे सिम जो है वो बंद नहीं होती थी। यानी कि कोई अगर कॉल करता था तो उस कॉल को हम रिसीव कर पाते थे, या फिर अगर हमें कॉल करनी होती थी तो सिर्फ ये बोलता था कि आपका रिचार्ज खत्म हो चुका है। लेकिन आज की डेट पे यदि आप 2 दिन डिले कर देते हैं रिचार्ज करने में तो आपकी आउटगोइंग कॉल या फिर इनकमिंग कॉल जो है वो बंद हो जाता है। तो आप सोच के देखिएगा कि आखिर ये कितनी बड़ी मोनोपोली है। तो चलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं और इसको आधुनिक जमाने के एक ऐसी चीज से जोड़ के देखेंगे कि बिहार में आखिर हमारे साथ क्या हो सकता है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए रिचार्ज खत्म तो फिर क्या होगा, क्या स्मार्ट मीटर के साथ क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए आज हुआ क्या कि जब आज मैं अपने बैंक में जब लॉगिन कर रहा था तो मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था क्योंकि मैं 2-3 फोन यूज करता हूं तो उसमें काम ही नहीं पड़ा। तो मेरे को पता ही नहीं था कि रिचार्ज खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि कॉल मैं किसी और से कर लेता था और कभी कभी अपना पर्सनल फोन यूज करता हूँ, ना के बराबर फोन को यूज करता हूं मैं। तो जब मैं लॉगिन कर रहा था तो वहां पे ओटीपी ही नहीं आ रहा था। आप सोच के देखिए कि बहुत सारे चीज में, जैसे कि आपका आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है, पैन कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है, यदि आधार में ऑथेंटिकेट करना हो या कुछ भी ऐसा करना तो ओटीपी नहीं आएगा तो सरकारी योजना का बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। यदि आपको इनकम टैक्स आईटीआर अगर आपको फाइल करनी हो तो उस कंडीशन में अगर आपके पास ओटीपी ना आए या फिर यूजर आईडी पासवर्ड आपको ब्रेक करना हो तो आपके पास ओटीपी नहीं आएगा तो आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। और सोचिए पॉकेट में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप रिचार्ज कैसे करेंगे। मैं ये कह रहा हूं इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा कि जब मुगल का शासन था भारत में और उसके बाद अंग्रेज का जब शासन आया तो अंग्रेज ने 199 साल के करीब 200 साल तक जो है भारत में शासन किया। लोगों से पूछोगे तो ये कहेंगे कि भाई इंडिया में इतनी भूख मरी थी कि लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी। लेकिन 200 साल के अंदर इतना कुछ हमारे देश में भुला दिया गया, लोगों के माइंडसेट में तैयारी नहीं है। यानी कि हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी वो खत्म हो चुकी है और जब तक पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होते जाए जो हमने पहले देखा था हमारी पीढ़ियों ने तो हमें याद ही नहीं रहेगा। जैसे कि पहले घरों में बच्चे की डिलीवरी हो जाती थी, लेकिन आज बिना हॉस्पिटल के घर में डिलीवरी आपकी हो ही नहीं सकती, ऐसा आपका माइंडसेट कर दिया गया है। तो जरा सोच के देखिएगा कि आने वाले समय में आपको ये लगने लगेगा कि कोई आपसे कहेगा कि भाई एक टाइम ऐसा भी था 13 रुपए का रिचार्ज करवा लेते थे तो हम 2 महीने 3 महीने चला लेते थे और 3-4 सिम भी यूज कर लेते थे। लेकिन आज यदि आप 3-4 सिम यूज करते हैं तो समझ लीजिएगा 300 रुपए का रिचार्ज, और अगर इसको गुना कर देंगे तो अगर 3 सिम यूज करते हैं तो 900 रुपए हर महीना आपको बिल देना होगा, यानी कि रिचार्ज करना होगा 3 सिम का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है हम लोग आज की डेट में गुलाम हो चुके हैं। तो अब एक सवाल है कि क्या यह एक गुलामी है या फिर आजादी? कमेंट करके आप बता सकते हैं। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी है क्या? ये सवाल मेरे मन में आता है कि क्या अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी है? तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर इस ओटीपी को, यानी कि जैसे आप फोन में अगर रिचार्ज खत्म तो आपके फोन में ओटीपी आना बंद, कम से कम कंपनी को इतना तो करना चाहिए था कि हमारे फोन में एटलीस्ट 1 महीना या 15 दिन हमें ओटीपी तो रिसीव होती, इनकमिंग कॉल तो छूट होती। तो ये सब के बारे में कंपनी को सोचना चाहिए था।
अगर इस ओटीपी को अगर हम स्मार्ट मीटर के साथ अगर जोड़ ले, कि जैसे आप बिहार में देखेंगे तो धड़ल्ले से जो है स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। और इतनी धांधली है ना बिहार में, जो छोटे छोटे कस्बे में जो मीटर लग रहे हैं, इसके बारे में मैं एक वीडियो शूट करने वाला हूं बहुत जल्द, और आपको लाइव और प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है लोगों के साथ। तो सोच के देखिएगा, जब जिस जिस घर में स्मार्ट मीटर लग जाएगा, और मान लीजिए कि आपने 500 रुपए का जो है आपने रिचार्ज किया, तो 500 रुपए में मान लीजिए सपोज दैट कि आपको 500 यूनिट मिल गया, और ये 500 यूनिट जैसे ही खत्म तो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिजली, जो बल्ब आप देख रहे हो जो जल रहा है वो भी बंद। और जब तक आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो आपके स्मार्ट मीटर में कि आपके घर में जो है बिजली सप्लाई नहीं होगी। तो जरा सोच के देखिएगा कि ये आजादी है कि या गुलामी है। लेकिन आप वर्तमान में अगर आप देखोगे तो जिनके पास बीपीएल मीटर लगा हुआ है, जिनके पास नॉर्मल मीटर लगा हुआ है, तो अगर उनके पास बिल आ जाता है 230 रुपए, 40 रुपए, 5000 रुपए, और अगर वो इस महीने अगर बिल को पे नहीं करते हैं तो नेक्स्ट मंथ 10 रुपए 20 रुपए का पेनल्टी लगाकर वो नेक्स्ट मंथ उस बिल को पे कर सकते हैं, लेकिन उनकी घर की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कट नहीं होती है। तो ये बात आपको तो याद है ना, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्मार्ट मीटर लगता जाएगा और ये भी एक पीढ़ी खत्म होने के बाद आप भूल जाएंगे कि एक जमाना था कि नॉर्मल मीटर लगते थे, एक महीने का बिल अगले महीने भरते थे या फिर 3 महीने बाद भरते थे, वो सब आप भूल जाओगे। फिर आप कहने लगोगे अरे भैया रिचार्ज करो तभी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी, आप आपस में घर में लड़ते रहोगे। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। अगर हम स्मार्ट मीटर को अगर वही फोन के साथ जोड़ दे कि जैसे हमारा सिम का जो है रिचार्ज खत्म तो ओटीपी आना बंद, तो सेम इसी प्रकार से मीटर का रिचार्ज खत्म तो हमारे घर की बिजली खत्म। तो जरा ध्यान से देखिएगा। और पॉकेट में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या होगा। सोचो, दिल्ली महाराष्ट्र एक राजधानी है, कैपिटल है, दिल्ली एक कैपिटल है, उसके बाद भी आपको 100 घर में से 2 या 3 जो है आपको स्मार्ट मीटर दिखाई देंगे। तो वो भी रिचार्ज वाला नहीं कि आप रिचार्ज करेंगे आपका रिचार्ज खत्म तो आपकी बिजली कट, ऐसा वाला नहीं। तो अब सवाल यह है आपसे कि इसके लिए आवाज कौन उठाएगा, कि आपके गांव में आपके कस्बे में धड़क से जो है स्मार्ट मीटर लगा के चले जाते हैं, और अगर आप कुछ बोलोगे उनके काम में बाधा डालोगे, यही एक सेक्शन 186 ये आपके ऊपर लगा देंगे, बोलेंगे भैया कि बिजली विभाग में आप बाधा डाल रहे थे, आप हमारे काम में रुकावट कर रहे हो, तो इसलिए इसके तहत आपको अंदर करा देंगे। लेकिन सब मिलकर जब आप आवाज उठाओगे तो इसको भी रोका जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए आवाज कौन उठाएगा। क्या वो आपका गांव का मुखिया उठाएगा, वो आपका गांव का एक्स मुखिया आपके लिए आवाज उठाएगा। मैं इस दोनों की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए जो मुखिया है वो वर्तमान में कार्यरत है, वो काम कर रहे हैं आपके लिए, और जो एक्स मुखिया है वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं इसको हराने के लिए। तो भाई दोनों को जो है आपके लिए काम करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है तो क्या दोनों आपके लिए आवाज उठाएंगे। सेम उसी प्रकार से क्या मेंबर आपके लिए आवाज उठाएगा गांव का, या क्या आपके पास एक्स मेंबर आपके लिए आवाज उठाएगा, या फिर आपके लिए सरपंच आवाज उठाएगा, या फिर एक्स सरपंच आपके लिए आवाज उठाएगा। सवाल आता है हु कैन टेक एक्शन फॉर यू, कौन आपके लिए एक्शन लेगा भाई कि नहीं ये व्यक्ति जो है गरीब है, ये स्मार्ट मीटर लायक नहीं है तो इनके घर में स्मार्ट मीटर मत लगाइए। कौन आपके लिए आवाज उठाएगा। और इसकी कमी तो आप जान ही गए होंगे कि एक टाइम था कि रिलायंस ने फ्री में सबको सिम बांटी, फ्री में देते गए 3 महीने का 6 महीने के रिचार्ज फ्री कर दिया फोन के साथ, लेकिन उसी का बेनिफिट आप आपसे उठा रहे हैं। तो सोचिए कि सेम आपके स्मार्ट मीटर के साथ भी ऐसे उठा लिया जाए। जैसे कि अभी अगर आप स्मार्ट मीटर लेने जाओगे तो मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 महीने का बिल जो है मुफ्त है। कमेंट करके बताइएगा कि 1 महीने का बिल मुफ्त है या फिर 2 महीने का बिल मुफ्त है। और साथ ही साथ में बिहार सरकार ने 125 यूनिट फ्री भी कर दिया है। तो सोचिएगा जरा कि इसके लिए आवाज कौन उठाएगा, और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो इस वीडियो में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में टिप्पणी जरूर करिएगा, ताकि मुझे आगे के वीडियो बनाने में आपसे मदद मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।